नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया डेली लाइव के बेहद खास बुलेटिन उत्तराखंड डेली लाइव में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और रुक करेंगे बड़ी और पहली खबर की ओर। हरिद्वार से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में आयोजित स्वरोजगार से रोजगार कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने मशरूम विलेज का उद्घाटन किया और फूड प्रोसेसिंग प्लांट का निरीक्षण भी किया। सीएम धामी ने कहा कि राज्य बागवानी और कृषि के क्षेत्र में लगातार तरक्की कर रहा है और नए नए उत्पाद बनाने के लिए नवाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने किसानों और एग्री बिजनेस को सपोर्ट करने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को जताया। इस नई पहल से राज्य में रोजगार बढ़ने की उम्मीद जताई गई है। सीएम ने एमपी फूड्स की टीम की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह प्रयास खेती और इनोवेशन के क्षेत्र में अन्य किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि वो यहां आकर इनोवेशन का अध्ययन करें और इससे अपने व्यवसाय में सुधार करें। आज राज्य के अंदर कृषि और हॉर्टिकल्चर में, उद्यान के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में बहुत शानदार काम हो रहा है। नवाचार के क्षेत्र में यहाँ भी मशरूम के उत्पादन में, अन्य अचारों के निर्माण में यहाँ के स्थानीय लोगों को साथ में लेकर ये नवाचार को और रोजगार को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये बहुत अच्छा प्रयास है। राज्य के अंदर हम कृषि के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में हमारे सभी किसान भाई लाभान्वित भी हों, उन्नत प्रकार की बागवानी करें, उन्नत प्रकार की कृषि करें। उसके लिए हमारी सरकार उनको सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए स्टेट मिलेट मिशन हो, फार्म मशीनरी बैंक योजना हो, हमारी एप्पल मिशन हो, कीवी मिशन हो, तिमूर मिशन हो या महक क्रांति हो, हमने अनेक काम अभी शुरू किए हैं जो आने वाले समय में निश्चित रूप से हमारे राज्य को भी काफ़ी समृद्धि प्रदान करेंगे और किसान भाइयों का रोजगार और व्यवसाय दोनों ही और उनका आय बढ़ाने का बहुत बड़ा साधन। तो उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर सोशल मीडिया को लेकर विवाद छिड़ गया है। दरअसल भाजपा द्वारा जारी एक एआई वीडियो में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की तस्वीर का इस्तेमाल किया गया और बैकग्राउंड में धार्मिक ऑडियो सुनाई दे रहा है। भाजपा इसे कांग्रेस की तुष्टीकरण राजनीति का उदाहरण बता रही है, जबकि कांग्रेस इसे समाज को बांटने की साजिश करार दे रही है। भाजपा के मुताबिक यह वीडियो कांग्रेस की कथित वोट बैंक राजनीति को उजागर करने के लिए बनाया गया है। हरीश रावत ने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि इस तरह के वीडियो देश की सामाजिक एकता और सद्भावना को तोड़ने की कोशिश करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा चुनावी एजेंडा हिंदू मुस्लिम राजनीति तक सीमित करके जनता का ध्यान महंगाई, बेरोजगारी और महिलाओं के मुद्दों से भटका रही है। इस विवाद ने राज्य की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस को आपने हमेशा से देखा होगा कि जो लोग गलत तरीके से गलत लोगों का साथ देने का काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं आपने उनकी सरकार में भी देखा होगा। जो लोग मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात करते हो, जो नमाज की छुट्टी देने की बात करते हो और इस प्रदेश के सनातन धर्म को पीछे करने की बात करते हो, ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? तो मुझे लगता है कि वो लोग जो हमारी सरकारी संपत्तियों को कब्जाने का काम करते हैं, मजार के नाम पे, जिहाद के नाम पर, थूक जिहाद के नाम पर, तो ऐसे लोगों का साथ मुझे लगता है कि वो विपक्ष देने का काम कर रहा है। पहला राजनीतिक व्यक्ति हूँ जिसने बाबर के नाम पर बंगाल के अंदर बाबरी मस्जिद बनाने का विरोध किया है। कहा है कि ये देश के सामाजिक सद्भाव को तोड़ने की कुचेष्टा है और मैं उस कुचेष्टा में भाजपा का हाथ देख रहा हूँ और भाजपा ने कई विंग खड़े कर रखे हैं। मुझे लगता है कि ओबीसी जी की विंग अकेले काफ़ी नहीं है, बहुत सारी विंगें खरीद कर रखी हैं। अब तो उत्तराखंड में भी हम देख रहे हैं कुछ विंग जो है अल्पसंख्यकों की खड़ी की है, जो अल्पसंख्यकों के वोट काटे और भाजपा उनका पृष्ठपोषण कर रही है, उनको पैसा देने का काम कर रही है। तो देश के अंदर सामाजिक सौहार्द को बांटने के लिए भाजपा हर संभव कोशिश कर रही है। बिल्कुल। तो वही साहिया बाजार में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की। लोक निर्माण विभाग की टीम साहिया कुआन मोटर मार्ग पर अवैध निर्माणों को हटाने के लिए पहुंची, लेकिन
बीते 22 नवंबर को चिन्हित 162 अतिक्रमणों पर नोटिस दिए गए थे, जिसमें व्यापारियों को 6 दिसंबर तक स्वयं अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए थे। कुछ व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठानों के बाहर किए गए अतिक्रमण को स्वयं ही हटा लिया, जबकि अन्य निर्माणों को प्रशासन की मौजूदगी में बुलडोजर से साफ किया गया। विभाग का कहना है कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा और प्रदेश भर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई होती रहेगी। प्रशासन का यह कदम कोर्ट के आदेश के तहत अवैध निर्माणों को नियंत्रित करने और सड़क मार्ग को सुरक्षित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में सभी हमारी रोड्स पर अतिक्रमण, मुख्य मार्गों पर अतिक्रमण हटाया जाना है। इसमें हमें लोगों का पूरा सहयोग मिल रहा है। अभी लोग स्वयं ही अपने अतिक्रमण हटा रहे हैं। हमने उनको नोटिस दिया था, एक डेट दी थी 6 दिसंबर तक कि वो अतिक्रमण हटा लें, खुद हटा लें। तो उसी के क्रम में उनके द्वारा खुद ही अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इसमें हमें अभी तक तो उनका पूरा सहयोग मिला है। जितने अतिक्रमण हम हटा पाएंगे, जितने नहीं हटेंगे उनको फिर हम बाद में थोड़ा टाइम देते हुए उनको हम विभाग द्वारा हटाएंगे। हमारी जितनी स्टेट हाईवेज हैं, कालसी बैराट MDR है, कालसी बैराट स्टेट हाईवे है, हरिपुर इछाड़ी, सैया कुआनो, उन पर भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई गतिमान बताई जा रही है। उच्च न्यायालय के आदेश। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। विकासनगर के बादामवाला क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना सामने आया, जहां 20 वर्षीय अंश गुप्ता, जिसका नाम है, जो कि नामी अधिवक्ता विवेक गुप्ता के बेटे और LLB द्वितीय वर्ष के छात्र थे, उन्होंने अपने पिता के लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलने पर परिवार मौके पर पहुंचा, जहां अंश खून से लथपथ अवस्था में पड़ा मिला। उसे तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी गंभीर हालत के कारण हायर सेंटर रेफर किया गया उसको। धूलकोट स्थित ग्राफिक एरा अस्पताल में उपचार के दौरान अंश की मृत्यु हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस और FSL टीम मौके पर पहुंची और आवश्यक साक्ष्य जुटाए। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच पड़ताल कर रही है और इस घटना ने पूरे क्षेत्र में शोक की लहर पैदा कर दी है। तो ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने कुख्यात हिस्ट्री शीटर और नशा तस्करी के मास्टरमाइंड गुरुशरण को गिरफ्तार किया है। गुरुशरण के खिलाफ कोतवाली में NDPS एक्ट, आबकारी अधिनियम और अन्य गंभीर धाराओं में 49 मुकदमे पहले से दर्ज हैं और SSP अजय सिंह के सख्त निर्देशों पर पुलिस ने गुरुशरण का आपराधिक रिकॉर्ड तैयार किया और PIT NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की। पुलिस टीम ने उसके पूरे नेटवर्क की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर उत्तराखंड शासन को भेजी। इसके बाद गिरफ्तारी की हरी झंडी मिली। गुरुशरण की गिरफ्तारी ने नशा तस्करों और उनके गुर्गों में खौफ पैदा कर दिया है। SP जया बलूनी ने कहा कि अपराधी चाहे कितना ही शातिर क्यों ना हो, कानून के लंबे हाथ हर किसी तक पहुंचते हैं और यह कार्रवाई नशा तस्करी के खिलाफ पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति का संदेश भी है। तो मसूरी में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा पर तीखे आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राज्य में प्रशासनिक फैसले अधिकारियों के विवेक से नहीं बल्कि भाजपा के इशारे पर लिए जाते हैं। रावत ने भाजपा को पूंजीपतियों की पार्टी बताते हुए कहा कि उसने गरीबों, बेरोजगारों और आम जनता के हितों की अनदेखी की है। उन्होंने भाजपा नेताओं को रावण के भी रावण कहा और यह चिताया कि जनता भविष्य में भाजपा को भी बेरोजगार बना देगी। रावत ने राज्य के संसाधनों और पर्यटन स्थलों के चहेतों और बाहरी लोगों को सौंपे जाने का आरोप लगाया। मनरेगा योजना पर भी सवाल उठाते हुए इसे कमजोर करने की निंदा की। उन्होंने महात्मा गांधी के नाम पर जन जागरण अभियान और जन कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की। रावत के इस बयान से उत्तराखंड की राजनीति में हलचल मच गया। तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून के डालनवाला पुलिस स्टेशन का अचानक निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वहां की स्थिति का खुद जायजा लिया। थानेदार को ड्यूटी से अनुपस्थित पाए जाने पर उन्होंने तुरंत लाइन हाजिर करके निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने पुलिसकर्मियों को साफ निर्देश दिए कि सभी शिकायतों का त्वरित समाधान किया जाए और महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। थाने में गंदगी और अव्यवस्था देखकर उन्होंने स्पष्ट नाराजगी जताई और सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाने के आदेश दिए। SSP देहरादून के मौके पर पहुंचकर अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की। मुख्यमंत्री ने शिकायतकर्ताओं से भी बातचीत की और पुलिसकर्मियों को सतर्क रहने और पारदर्शिता और जवाबदेही बनाने रखने के लिए निर्देशित किया।
वहीं बॉलीवुड के सुपरस्टार ऋतिक रोशन हाल ही में उत्तराखंड की प्रकृति में सुकून पाने के लिए ट्रेकिंग पर गए। उन्होंने वहां अपने सोशल मीडिया पर हरे भरे पहाड़ों, धुंध से ढके रास्तों और शांत परिदृश्यों की कई खूबसूरत तस्वीरें साझा की। ऋतिक पीली जैकेट, टोपी और बैकपैक सहित पूरी ट्रैकिंग किट में बेहद सहज और आरामदायक दिखे। उनकी ये ट्रैकिंग यात्रा फिटनेस, रोमांच और प्रकृति के प्रति उनके जुनून को दर्शाती है। इंस्टाग्राम पोस्ट पर फैंस ने उनके शांत और एथलेटिक अंदाज की खूब सराहना की और उत्तराखंड के मनमोहक दृश्य देखकर प्रशंसा की। इस ट्रिप ने अभिनेता की भीड़-भाड़ और शोर से दूर प्रकृति की गोद में समय बिताने का मौका दिया। तो देहरादून के परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 10वीं अंतर विभागीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 2025 का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिता राज्य में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाती है। उन्होंने बताया कि पिछले 10 वर्षों से लगातार इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी विभागों की टीमें हिस्सा लेती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड अब खेल भूमि के रूप में अपनी पहचान बना रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के खिलाड़ियों ने हाल ही में 103 पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए लेगेसी प्लान पर काम कर रही है और इसके तहत जल्द ही प्रदेश के 8 शहरों में 23 खेल अकादमियों का निर्माण किया जाएगा, जिसमें हजारों खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण का अवसर मिलेगा। नहीं, ये बहुत अच्छा सराहनीय प्रयास है जो उत्तराखंड सचिवालय बैडमिंटन क्लब के द्वारा किया जाता है और इसमें सभी विभागों की टीमें इसमें भाग लेती है और लगातार पिछले 10 वर्षों से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जहां इस प्रकार से सभी को एक से एक जगह पर खेलने का और मिलने का अवसर प्राप्त होता है। वहीं राज्य के अंदर जो हमारी खेल प्रतिभाएं हैं उनको भी कहीं ना कहीं इससे प्रोत्साहन मिलता है, आगे आने का अवसर मिलता है। और इस वर्ष हमारे राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन हुआ उसके बाद से हमारी देवभूमि खेल भूमि के रूप में भी आगे बढ़ रही है और आने वाले समय में हम खेलों में भी अच्छा करेंगे। इस बार 103 पदक जीतकर हमारे खिलाड़ियों ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया और हम जो लीगेसी प्लान खेलों को लेकर बना रहे हैं, 8 शहरों में 23 अकादमी खोलने पर काम कर रहे हैं, जिससे हमारे पूरे वर्ष भर के अंदर हजारों खिलाड़ियों को अच्छा प्रशिक्षण भी मिलेगा, आगे बढ़ने का अवसर भी मिलेगा। नहीं, ये बहुत अच्छा सराहनीय प्रयास है जो उत्तराखंड सचिवालय बैडमिंटन क्लब के द्वारा किया जाता है और इसमें सभी विभागों की टीमें इसमें भाग लेती है और लगातार पिछले 10 वर्षों से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जहां इस प्रकार से सभी को एक से एक जगह पर खेलने का और मिलने का अवसर प्राप्त होता है। वहीं राज्य के अंदर जो हमारी ऋषिकेश के सुदामा मार्ग पर मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान में हुई चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। कोतवाली पुलिस ने इस मामले में एक युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी के कब्जे से चोरी किए गए 4 मोबाइल फोन बरामद किए गए। हालांकि चोरी की गई नकदी अभी बरामद नहीं हो सकी है। पुलिस के मुताबिक 17 दिसंबर की रात करीब 2 बजे आरोपी ने दुकान का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया था। पीड़ित दुकानदार ने अपने पुराने मोबाइल और नकदी चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी। घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने बेरोजगारी और नशे की लत के चलते चोरी करना स्वीकार किया। पुलिस आरोपी के आपराधिक इतिहास की जांच कर रही है। वहीं दिल्ली में गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य पीर रतन शाह जी के स्थान पर हुई बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में विकास नगर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित हुए। इस दौरान विकास नगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान भी मौके पर पहुंचे और भक्तजनों की बात सुनी। श्रद्धालुओं में इस कार्रवाई को लेकर भारी आक्रोश देखने को मिला। विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि पीर रतन शाह जी के स्थान पर की गई बुलडोजर कार्रवाई गलत है और इसमें भक्तों की धार्मिक भावना आहत हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस पूरे मामले को भाजपा की केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार तक पहुंचाया जाएगा। विधायक ने कहा कि किसी भी धार्मिक स्थल के साथ इस तरह की कार्रवाई स्वीकार्य नहीं है। श्रद्धालुओं ने भी एक सुर में कार्रवाई का विरोध करते हुए न्याय की मांग की। क्योंकि हमारी दरगाह साहिब में जो डीडी और एमसीडीए द्वारा
हमारी जो तुलसी वाटिका और लंगर हॉल को ध्वस्त किया गया है वो हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं क्योंकि हमें प्रशासन को हमें अपनी मांग पहुँचानी है कि आप हमें हमारी जगह वापस करिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो शिवरात्रि में और जो हमारे पितृपक्ष में हमारे यहाँ सब समागम होता है, सब एकत्रित होते हैं, तो हमें व्यवस्था में बहुत दिक्कत होती है। हमारे को जब वहाँ बुलडोज़र चले गए तो हमें बहुत बुरा लगा, हमारे बहुत दिलों को ठेस पहुँची है। तो हमारी प्रशासन से यही मांग है, हमारे दादा गुरु, हमारे बड़े हैं, सब इसी स्थान से हैं, सब इसी स्थान में सेवा करते हैं, हम भी इसी स्थान के सेवादार हैं। तो हम सबसे यही मांग करते हैं, हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हमारी जो जगह है वो हमें वापस कर दी जाए, ताकि आगे आने वाले जो भी हमारे जो शिवरात्रि का त्यौहार है उसमें हमें कोई भी दिक्कत ना हो। जो समस्त सेवकाई आती है, दूर दूर से सेवकाई आती है, वहाँ किसी को कोई दिक्कत ना हो। जय श्री राम, हर श्री नाथ। भगवान गोरखनाथ जी के परम शिष्य बाबा पीर रतननाथ जी के स्थान पर, दरगाह पर दिल्ली के अंदर जो उसको हटाया गया और जैसा कि अभी दरगाह समिति के अध्यक्ष द्वारा बताया गया, उससे श्रद्धालु बहुत आहत है। और हम माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से, दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री जी से और गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी प्रार्थना करेंगे कि इसमें सभी श्रद्धालुओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और बाबा की दरगाह का जो स्थान है उसको फिर से उसको बहाल किया जाए, ताकि वहाँ पर हमेशा की तरह के परंपरागत तरीके से सत्संग हो सकें, वहाँ पे भंडारा हो सकें, भोग लग सकें, भगवान की आरती हो सके। क्योंकि हमारी दरगाह। तो हरिद्वार से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां घने कोहरे और शीतलहर के चलते शहर में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। शनिवार को धूप नदारत रही और कोहरा लगातार बरसता रहा, जिससे लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। बाहर निकलने वाले लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। हर की पैड़ी के आसपास प्रशासन और नगर निगम ने अलाव की विशेष व्यवस्था की है। जिलाधिकारी के निर्देश पर नगर निगम ने कई स्थानों पर लकड़ियों की व्यवस्था कर दी है। नगर आयुक्त के मुताबिक कुल 20 स्थान चिन्हित किए गए हैं, जहां लोग अलाव जलाकर सर्दी से बच सकते हैं। अभी हमने हमारे 8 स्पॉट्स पे भी अलाव जल रहे हैं और धीरे धीरे हम लोग करीब 20 स्पॉट्स हमने आइडेंटिफाई कर दिए हैं, जो पहले के सालों में भी जहाँ पे बढ़ाए जा रहे थे। तो जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी सभी जगहों पे चिन्हित करके हम अलाव जलाएंगे। अभी तो बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।